हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने लिया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मिनरफाइला यूनिट नंबर 1, जिसका की नाम है हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स इन सिलेंट्रेट्स एनिलिडा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, एनिलिडा है और इकाइनोडर्मेटा है, ये तीनों फाइलम में हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स पाया जाता है। इसी हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वैसे तो सामान्य रूप में गति एवं प्रचलन का एक ही अर्थ लेते हैं, लेकिन जीवों की दृष्टि से इन दोनों क्रियाओं में थोड़ा अंतर होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं लोकोमोशन या प्रचलन क्या है। वो जब किसी जीव का संपूर्ण शरीर या उसका कोई भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो इस क्रिया को लोकोमोशन या प्रचलन कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो लोकोमोशन है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। दौड़ना, चलना, उड़ना, तैरना, टहलना, रेंगना इत्यादि प्रचलन के उदाहरण है। कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे स्पंज एवं कोरल को छोड़कर शेष सभी में प्रचलन की क्रिया होती है, जबकि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों को छोड़कर शेष में प्रचलन की क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार प्रचलन जंतुओं का एक अनिवार्य लक्षण है। चलिए अब हम लोग मोमेंट या गति क्या है वो समझते हैं। गति वह क्रिया है जिसमें जीव का शरीर एक स्थान पर स्थिर रहकर अपने शारीरिक भाग या भागों की स्थिति में परिवर्तन करता है। चलिए अब हम लोग जो गति है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। पलकों का हिलना, हृदय तथा फेफड़ों का संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन एवं शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन, भोजन करते समय जबड़ों, होंठ व जिह्वा मतलब टांगियों का हिलना, भोजन निगलते समय आहार नाल की क्रमानुकुंचन गति, नेत्र गोलक का हिलना इत्यादि विभिन्न प्रकार की गतियों के उदाहरण है। गतियाँ सभी पौधों, जंतुओं तथा दूसरे जीवों में भी होती है। तो ये तो बेसिक था। चलिए अब हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स, वो क्या चीज़ है समझते हैं। वे गतियाँ जो जलीय जीवों में पाया जाने वाले लोकोमोटरी ऑर्गन द्वारा जीवों को गति कराते हैं, हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक शब्द वाटर के लिए यूज होता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स इन सिलेंट्रेटा। यहाँ पास आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या हेडिंग डालेंगे? हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स इन सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा फाइलम में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसका? हाइड्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। और हाइड्रा में लोकोमोशन या मोमेंट या हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स कैसे होता है वो समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा की दीवार में पेशी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? पेशी सेल्स पाई जाती है, जिनके संकुचन तथा शिथिलन के कारण यह अपने स्पर्शकों मतलब टेंटिकल तथा आधार की सहायता से निम्न विधियों द्वारा प्रचलन करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा ये क्या करता है भाई? गति करता है। वो कौन कौन से मेथड्स है उसको देखते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग ग्लाइडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं फिसलना। हाइड्रा के आधारी बिंब की सेल्स, ठीक है, जो हाइड्रा का बेस रीजन होता है उसमें सेल्स पाई जाती है। वो क्या करती है? पदाभ बनाकर मतलब पदाभ किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, पदाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। तो जैसे अमीबा में सीडोपोडिया होता है, ठीक है, उसके द्वारा अमीबा क्या करती है? गति करती है। उसी प्रकार हाइड्रा के आधारी बिंब की सेल्स पदाभ बनाकर अमीबा की तरह गति करती है। ठीक है, आगे की ओर गति करती है, जिससे क्या होता है? हाइड्रा का शरीर आगे की तरफ फिसलता है। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, वो है स्विमिंग। स्विमिंग का हिंदी मीनिंग होता है तैरना। हाइड्रा स्वतंत्र रूप से पानी में लहरों के प्रभाव, ठीक है, जो पानी में लहर चलता है उसके इफेक्ट तथा स्पर्शकों की गति। स्पर्शक मतलब जो हाइड्रा में टेंटिकल्स पाया जाता है, ठीक है, उसकी गति के कारण क्या करता है भाई? तैरता है। थर्ड देखते हैं, वो है सोमरसॉल्टिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं कलाबाजी। तो क्या होता है इसमें? इस प्रचलन में हाइड्रा अपने शरीर के ऊपरी सिरे को झुकाकर आधार पर लाता है, मतलब जो जमीन है उस पर लाता है, और क्या हो जाता है? और उल्टा खड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर ऊपर के आधार को झुकाकर क्या करता है भाई? पुनः नीचे लाता है और पुनः सीधा खड़ा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह कलाबाजी करते हुए आगे बढ़ता है। फोर्थ देखते हैं लूपिंग लोकोमोशन। इसको हिंदी में बोलते हैं पास प्रचलन। इस विधि में हाइड्रा अपने शीर्ष भाग को मतलब हेड वाले रीजन को आधार पर झुकाकर मतलब जमीन पर झुकाकर बोल सकते हैं एक लूप बनाता है। लूप मतलब जैसे आपका वृत्त होता है ना, सर्कल होता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और आधार को खिसकाकर मतलब अपने आधार वाले रीजन को खिसकाकर थोड़ा आगे बढ़ जाता है, पुनः नया पास बनाता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, फिफ्थ है कटल फिश के समान प्रचलन। तो कटल फिश किसको बोलते हैं? सीपिया को बोलते हैं। ठीक है, सीपिया का ही दूसरा नाम क्या है? कटल फिश है, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सुताई, जो कि आपके मोलस्का फाइलम के क्लास सिफेलोपोडा का एनिमल है। उसके समान हाइड्रा क्या करता है? गति करता है। कैसे करता है चलिए देखते हैं। हाइड्रा उल्टा खड़ा होकर अपने स्पर्शकों की सहायता से पानी या आधार पर आगे बढ़ता है। इस प्रचलन में यह अपने स्पर्शकों का उपयोग
किसके समान करता है भाई? पैरों के समान करता है। कौन से लोकोमोशन में? कटल फिश के समान प्रचलन में। ठीक है। 6 देखते हैं, वो है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग को हिंदी में बोलते हैं आरोहण। इस प्रचलन में हाइड्रा पानी में पाए जाने वाले पौधों या आधारों के ऊपर स्पर्शकों की सहायता से बंदर के समान चढ़ता उतरता है। जिस प्रकार जो बंदर होता है, ठीक है, पेड़ पर अपने पैर या हाथ के द्वारा चढ़ता उतरता है, उसी प्रकार हाइड्रा क्या करता है, जो पानी में क्या होता है, छोटे छोटे पौधे होता है, उस पर अपने टेंटिकल की सहायता से चढ़ता उतरता है भाई। ठीक है। और इस प्रकार जो चढ़ता उतरता है उसको कौन सा लोकोमोशन बोलते हैं? क्लाइंबिंग लोकोमोशन बोलते हैं। 7 देखते हैं, वो है फ्लोटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं प्लवन। हाइड्रा आधार की सेल्स कभी कभी गैस का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है। जो हाइड्रा के बॉडी का बेस रीजन होता है उसमें कुछ सेल्स पाई जाती है, वो क्या करती है भाई? गैस का एक्सक्रीजन करती है, जो श्लेष्म की सहायता से, ठीक है, बुलबुले के रूप में आधार से चिपकी रहती है। बुलबुले के कारण हाइड्रा का आधारी सिरा क्या हो जाता है भाई? हल्का हो जाता है, जिससे यह पानी की सतह पर उल्टा होकर उतरता रहता है और स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। ठीक है। तो ये तो था हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स इन सिलेंट्रेटा। ठीक है। सिलेंट्रेटा फाइलम में हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स कैसे होता है उसको हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल लेकर समझ लिया है। आप ये तीनों डायग्राम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स इन एनिलिडा। आप लोग यहाँ पास हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या हेडिंग डालेंगे? हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स इन एनिलिडा। तो एनिलिडा फाइलम में हम लोग उसके कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स को। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं हाइड्रोस्टेटिक मोमेंट्स इन अर्थवर्म। ठीक है, या लोकोमोशन इन अर्थवर्म बोल सकते हैं। अर्थवर्म को और क्या बोलते हैं? फेरिटीमा बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? केचुआ। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं केचुए में प्रचलन कैसे होता है। अधिकांश एनिलिड्स केचुए के समान प्रचलन करते हैं। जिस प्रकार अर्थवर्म गति करता है, ठीक है, उसी प्रकार एनिलिडा फाइलम के अधिकांश जंतु गति करते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें समझते हैं जो केचुआ होता है या अर्थवर्म होता है वो कैसे गति करता है। तो केचुए के तो क्या होता है भाई? केचुए के बॉडी में सीटी पाए जाते हैं। ठीक है। सीटी को बोलते हैं हिंदी में सूक। सूक होता है। ठीक है। उसके द्वारा ये क्या करता है भाई? गति करता है। और केचुआ का जो बॉडी होता है वो लगभग 200 से 250 खंडों का बना होता है, और इसके प्रत्येक खंड में सीटी या सूक पाए जाते हैं। और इसमें 2 प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं। किसमें? आपके अर्थवर्म में। एक को बोलते हैं क्या? वर्तुल मसल्स या वर्तुल पेशियाँ, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स या लंबवत पेशियाँ। ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसमें लोकोमोशन या गति कैसे होता है। इस प्रचलन में केचुआ देह भित्ति पेशियों तथा प्रत्येक शरीर खंड में स्थित सुको मतलब सीटी का उपयोग करता है। चलिए देखते हैं कैसा उपयोग करता है ये अपनी सीटी का। सबसे पहले यह अग्रभाग की वर्तुल पेशियों को संकुचित करके अग्रभाग को लंबा कर लेता है। ठीक है। देखिए इस वाले डायग्राम में
ये अपने अग्रभाग की वर्तुल पेशियों को क्या करके भाई संकुचित करके अग्रभाग को लंबा कर लिया गया है। इसके बाद क्या होता है, इस भाग के सीटी किसको पकड़ते हैं, जमीन को पकड़ते हैं या सरफेस को पकड़ते हैं। इसके बाद इस भाग की सीटी सतह को पकड़ते हैं। अब इस भाग की लंबवत पेशियां क्या होती है भाई, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है और यह अपने पूरे शरीर को आगे खींच लेता है। इस प्रकार पेशी संकुचन शिथिलन लहर के रूप में आगे बढ़ता रहता है और केंचुआ आगे की ओर ऐसे ऐसे गति करती रहती है। ठीक है, आप इस वाले डायग्राम को ऐड कर लेंगे। चलिए अब हम लोग इसी में दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट्स को। तो हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट्स इन लीच या लोकोमोशन इन लीच, लीच को हिंदी में बोलते हैं जोंक। जोंक में प्रचलन कैसे होता है वो समझते हैं। तो लीच में क्या होता है भाई, शक्कर पाए जाते हैं। शक्कर को हिंदी में बोलते हैं चूसक। जैसे आपके अर्थवर्म में क्या पाया जाता था, सीटी पाया जाता था, सीटी के द्वारा वो गति करता था। इसमें क्या पाए जाते हैं, लीच में शक्कर पाए जाते हैं और ये शक्कर दो होते हैं भाई। तो ये शक्कर के द्वारा गति करती है कौन, लीच। तो फंदा बनाकर प्रचलन करती है कौन भाई, लीच। फंदा बनाकर प्रचलन करती है, उसको क्या बोलते हैं, क्राउलिंग मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, फंदा मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे जैसे रस्सी का ऐसे फंदा होता है वैसे टाइप से ये गति करती है। चलिए अब समझते हैं लीच कैसे गति करती है या मूवमेंट करती है उसको। पहले यह अपने पश्च चूसक द्वारा आधार से चिपक जाती है। अब देह भित्ति की वर्तुल पेशियां संकुचित तथा लंबवत पेशियां क्या होती है भाई, सामान्य स्थिति में आती है। फलतः शरीर का अगला सिरा थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अब इसका अगला चूसक आधार से चिपक जाता है तो क्या होता है भाई, जो पश्चात चूसक होता है वो आधार से स्वतंत्र हो जाता है। अब शरीर की वर्तुल पेशियां फैलती है। पहले क्या हुआ था, जो वर्तुल पेशियां थी वो क्या हो गई थी, संकुचित हो गई थी, वो अब क्या हो जाता है, फैलती है। एवं जो लंबवत पेशियां पहले सामान्य स्थिति में थी वो अब क्या हो जाती है, संकुचित होती है, जिससे शरीर का पिछला सिरा आगे की ओर खींच जाता है। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, फलतः जोंक आगे की ओर गति करती है। ठीक है, आप इस वाले डायग्राम को ऐड कर लेंगे, यहां तक लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट्स इन इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा में हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट्स कैसे होता है वो समझते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मिटा के जीवों में प्रचलन सामान्यतः नलिकाकार चूसक युक्त ट्यूब फिट्स के द्वारा होता है। ट्यूब फिट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, नालपाद। ठीक है, नालपाद के द्वारा होता है बोल सकते हैं किसमें भाई, इकाइनोडर्मिटा फाइलम के जंतुओं में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इकाइनोडर्मिटा फाइलम में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स कैसा होता है उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पास हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसका, स्टारफिश, या इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरियस। तो लोकोमोशन इन स्टारफिश। ठीक है, चलिए समझते हैं इसमें लोकोमोशन कैसे होता है। लोकोमोशन की क्रिया सर्वप्रथम वाटर वास्कुलर सिस्टम की सहायता से होता है। इस सिस्टम से संबंधित सिलिया द्वारा वाटर मैड्रिपोराइड में एंटर करता है,
जो कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डालता है। इस प्रेशर के कारण वाटर वास्कुलर सिस्टम में पाए जाने वाले रिंग कैनाल की ओर झुके हुए रेडियल कैनाल की ओर खुलता है। रेडियल कैनाल में वाटर की धारा बढ़ जाने के कारण लेटरल कैनाल में खुलता है, जो कि आगे आकर ट्यूब फीट में पहुंचता है। लेटरल कैनाल से एम्पुला में पहुंचता है। वाटर का प्रेशर बढ़ जाने के कारण एम्पुला बढ़ जाता है। एम्पुला के बढ़ने पर पोडियम बनता है। पोडियम से यह शक्कर में जाता है। शक्कर में म्यूकस प्राप्ति होता है, जो चिपकने में मदद करता है। अब यह चिपका भाग बढ़ता है और फिर से यह दूसरे में चला जाता है। इस प्रकार स्टारफिश गति करती है। ठीक है, आप इस वाले डायग्राम को ऐड कर लेंगे। चलिए, अब मैं आप लोगों को जो अभी स्टारफिश में लोकोमोशन समझाया हूँ उसका नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। तो जैसे आप लोगों का अगर सेमिनार टॉपिक है, ठीक है, या असाइनमेंट टॉपिक है, तो आप लोग अलग अलग इसका सेमिनार टॉपिक या असाइनमेंट टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इसको ना तीनों को कंबाइन करके एक साथ पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइमिंग नहीं मिलता है। तो आप शॉर्ट में इसको याद करेंगे और लिखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।